तो आपने देखा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एंड द फिफ्थ वन इज देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये सोल्यूट है NH3, ठीक है, ये सोलवेंट है H2O, हमने इसको डिसोल्व किया, एक बेस है एक एसिड है, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा, NH4OH बन गया, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हुआ, रिएक्शन हो गई सोल्यूट और सोलवेंट में। इस तरह के सॉल्यूशन एक्सेप्टेड नहीं है, ये आइडियल नहीं है। बात समझ में आई? तो दिस सॉल्यूशन इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, ओके, नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। एंड द लास्ट वन प्रॉपर्टी इज, ये भी लिख लो, देयर शुड नॉट बी, लिख लो फटाफट, देयर शुड नॉट बी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन। ये लो भाई, देयर शुड नॉट बी एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मोलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में सोल्यूट मोलिक्यूल का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, आपके पास NaCl है, आपने उसको किस में ऐड कर दिया, आपने उसको H2O में ऐड कर दिया। जैसे ही आपने H2O में ऐड किया तो NaCl का क्या हो जाएगा बताना भाई, इसके जो इंडिविजुअल आयंस है वो सेपरेट हो जाएंगे ना, Na+ और Cl- हो जाएगा ना, Na+, ये एक्वस फेज में होगा, इसको हम लिखेंगे एक्वस फेज क्योंकि इसका डिसोल्यूशन हो गया अब, ठीक है। ये भी यहां पर हम लिखेंगे Cl- एक्वस फेज, ठीक है। तो NaCl को हमने जैसे डिसोल्व किया, इसके आयन सेपरेट हो जाएंगे और उनका हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। हम उनको कहेंगे ये एक्वस फेज में आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ भाई, डिसोसिएशन हो गया, इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, नॉट आइडियल, ये आइडियल नहीं है, ये एसोसिएशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, सॉरी डिसोसिएशन हो गया। एसोसिएशन भी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन वाला केस आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, जानते तो हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका, ये देखो, ये है, ये लो भाई, यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जैसे ही इनको वाटर में डिसोल्व करेंगे, क्या बनाएंगे ये बताना जरा, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना डाइमर बना लेंगे, ये लो ऐसे बनाएंगे। अब देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल बना दिए हैं, अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दिखाऊंगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इनमें दिखाऊंगा, ओके। ये लो, ये मैंने दिखाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान से आप लोग देखो, नहीं दिख रही है, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये लो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई है ना, क्या वो हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एसोसिएशन हो गया, ठीक है, और बन गया आपका कौन सा, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का डाइमर, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एसोसिएशन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। तो भाई ये तो अलाउड नहीं है, ऐसे सॉल्यूशंस भी क्या है, नॉट आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन की आपको सारी प्रॉपर्टीज ध्यान हो गई। आइडियल सॉल्यूशन, दे ओबेज राउल्ट्स लॉ। व्हाई दे ओबे राउल्ट्स लॉ, why their total vapor pressure calculated is equal to total vapor pressure observed, because the newly formed interaction, newly established interaction between both the component is equal to the old interactions between individual components, okay, individual molecules of the components, जो पहले वाली इंटरेक्शन थी उनके इक्वल होती है। दैट्स व्हाई इफ दिस इज फॉलोड देन दिस विल बी फॉलोड, ओके। तो बेसिक रीजन किसी भी सॉल्यूशन का आइडियल होने के लिए ये कंडीशन है, बाकी सारे इसके रिजल्ट हैं, ठीक है, बाकी सारे इस कंडीशन के रिजल्ट हैं। बेसिक रूल ये है कोई भी सॉल्यूशन का आइडियल और नॉट आइडियल होने का, तो इसकी वजह से ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑब्जर्व के इक्वल होगा, इसकी वजह से ही वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आपकी जीरो होगी, इसकी वजह से यदि ऐसा है तो आपका एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या होगी, जीरो होगी, इसकी वजह से क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यदि वो डिसोसिएशन हो रहा है सॉलिड मॉलिक्यूल का, वो आइडियल नहीं है। सॉलिड मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो रहा है, दैट इज आल्सो नॉट आइडियल। इफ सॉलिड मॉलिक्यूल इज रिएक्टिंग विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, दैट इज नॉट आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके हो गए, आइडियल सॉल्यूशन के हो गए। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल भी हमने बात कर लिए। नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल, वी नो दैट, okay, only very dilute solutions are nearly ideal and some examples are there, they form nearly ideal solution, okay. Why? Because they have same structure, same size and same polarity, okay. So these compounds they form nearly ideal solution, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हमने आपके सामने अभी अभी ले लिए हैं,
ठीक है, तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन का जो टॉपिक था वो क्लोज हो गया, और आपको पता चल गया है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल होता है या नहीं होता, बताना जरा। नहीं होता नहीं होता सर। बस आपने आपने पिछले साल आइडियल गैस पढ़ी होगी ना, है ना। और आइडियल गैस की आइडियल गैस की थ्योरी पढ़ने के बाद पता चला कि कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है। जो हमारे जितनी भी गैसेज एग्जिस्ट हैं वो उनको हम रियल गैसेज बोलते हैं। ठीक है, आइडियल गैस जैसा कुछ है ही नहीं, वो एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन का भी एक थ्योरेटिकली एक कॉन्सेप्ट है। नो सॉल्यूशन इज परफेक्टली आइडियल। ठीक है, ओके, यस। अब हम बात करेंगे किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। अब आप लोग ये तो जान ही गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। कौन से होते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते, जिनमें वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होती, जिनमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो नहीं होती, जिनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो सकता है, जिनमें आपका जो इंटरेक्शन है ए बी इंटरेक्शन वो ए बी बी इंटरेक्शन से आइदर इट इज ग्रेटर और आइदर इट इज वीकर, स्ट्रॉन्गर और वीकर। ठीक है, तो जो भी सॉल्यूशन उनको फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। बात समझ में आई, विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। यस, ये लो भाई, राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। तो भाई कैसे ओबे नहीं करते, ये क्या करते हैं ऐसा। यस, ये कौन से हैं, जिनका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं ना, है ना। Yes, वो राउल्ट्स का जो फॉर्मूला है ना, उससे कैलकुलेट करके देखेंगे और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे, उन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस होगा। यानी कि पीटी कैलकुलेटेड इज नॉट इक्वल टू पीटी ऑब्जर्व्ड। बात समझ में आ गई, है ना। वो केसेस कौन से हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं सारे के सारे। ओके, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो टाइप होंगे। कैसे, एक तो वो सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव डेविएशन है, एक वो सॉल्यूशन जिनमें नेगेटिव डेविएशन है। कैसे, मैं बताता हूं आपको। आपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन बताई, पीटी कैल इज नॉट इक्वल टू पीटी ऑब्जर्व्ड, यही तो है ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉट इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये देखो भाई, अब यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के हैं। एक तो वो जिनमें ऑब्जर्व्ड, ये जो मतलब एक तो वो जिनमें राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक वो जिनमें राउल्ट्स लॉ से निगेटिव डेविएशन होता है। ठीक है, तो दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इनकी तो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं ये दोनों टाइप कौन कौन से हैं। एक तो हमारे आ गए, कौन कौन से आ गए, विद पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, और यहां क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ओके, अब देखो भाई, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, बताना जरा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है कि जो आपका टोटल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करके डिटरमाइन किया है, वो राउल्ट्स के फॉर्मूले से जो आ रहा है उससे ज्यादा हो। ठीक है, तब हम कहेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके, इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव डेविएशन कौन से होते हैं, जिनमें पीटी कैल किससे ज्यादा हो, इज लेसर देन पीटी ऑब्जर्व्ड। ये लो, पीटी ऑब्जर्व्ड क्या हो, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ना, वो ज्यादा आ रहा हो, किससे, राउल्ट्स लॉ से, तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है। इसका तो जो टोटल वेपर प्रेशर है राउल्ट्स ने जो बताया है उससे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है ये डेविएशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये वाली कहानी बताना जरा। तो नेगेटिव डेविएशन कौन होंगे, समझ में आ गया। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है ये है कि राउल्ट्स लॉ ने जो कह दिया, राउल्ट्स लॉ के जो टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है उससे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू क्या है, उससे ज्यादा है, पीटी ऑब्जर्व से ज्यादा है। तब क्या हो गया, पीटी ऑब्जर्व की वैल्यू कम है, तो हम कहेंगे ये नेगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से। फाइनली, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग विद रेफरेंस टू द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ के रेफरेंस में पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। यदि आपका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा है तो वो होगा पॉजिटिव डेविएशन, और यदि आपका एक्सपेरिमेंटली जो
एक्सपेरिमेंटली आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो राउल्ट्स लॉ से कम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बताना जरा, निगेटिव डेविएशन। ये निगेटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हम यहां करेंगे वो उसके ऑपोजिट होगा, ठीक है। आप यहां फोकस करो पॉजिटिव डेविएशन वाले, ओके। अब ये तो एक कंडीशन हो गई पॉजिटिव डेविएशन की। मैं ये भी तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, देखो, सही बात है क्या, बताना जरा, बोलो भी। एक ही बात है ना ये, है ना। चाहे कोई ये लिख दे चाहे ये लिख दे, एक ही बात है ना, या डिफरेंस है, बताते जाओ। कोई डिफरेंस नहीं है ना, ओके। और कोई ये भी तो लिख सकता है ना, क्या, डेल्टा पी इज इक्वल टू पीटी ऑब्जर्व माइनस पीटी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू। सही बात है क्या। जब आपका ये ज्यादा होगा, कौन, ऑब्जर्व वैल्यू टोटल वेपर प्रेशर की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होगी तो कैलकुलेटेड से ज्यादा होगी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना। तो वो सारे सॉल्यूशन जिनके लिए डेल्टा पी इज पॉजिटिव वैल्यू, वो सारे के सारे कौन से हैं, पॉजिटिव डेविएशन के हैं। ये तीनों चीजें एक ही है, ऑल दीज आर सेम एंड वन, ठीक है। ये सारे के सारे आपको किसी बुक में पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये कंडीशन मिलेगी, किसी में आपको ये मिलेगी, किसी में आपको ये मिलेगी। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है टोटल वेपर प्रेशर की, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो राउल्ट्स ने जो राउल्ट्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा है, इसका मतलब डेविएशन पॉजिटिव है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, है ना, हम लोग बात करें तो। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ऐसा कब होगा, जो आपका पीटी ऑब्जर्व्ड है, पीटी आपका ऑब्जर्व्ड है, वो कब ज्यादा होगा। अब एक चीज बताओ भाई मुझे, एक चीज देखो, अब आप लोग ही बताओगे ये कब होता है, ठीक है। पीटी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज्यादा है, ओके, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, ठीक है। तो पीटी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज्यादा है। अब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, पीटी ऑब्जर्व्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा वेपर बन रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई। पीटी ऑब्जर्व्ड क्या है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर, यही हुआ ना, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर की सॉल्यूशन की सरफेस पे जितनी वेपर बन रही है उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा आ रहा है, जितना राउल्ट्स के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब जितना राउल्ट्स के जितनी वेपर बननी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, उससे ज्यादा वेपर बन रही है कि नहीं बन रही है, तभी तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया एक्सपेरिमेंटली। इसको जल्दी से यस और नो करो, नहीं तो हम दोबारा लेंगे, नहीं तो इसके आगे चलेंगे, बताओ। ऑब्जर्व्ड जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा कब होगा, जब वेपर ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, बताओ। ज्यादा बनेगी। जब वेपर, यस यस, बहुत सिंपल सी बात है, देखो, है ना। मैंने एक पर्सन के लिए वेट निकालने के लिए, मैंने स्टूडेंट्स के वेट निकालने के लिए फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। अब किसी स्टूडेंट का वेट ज्यादा है, इसका मतलब मैं जितना एस्टिमेट मैंने किया था उससे ज्यादा डाइट उसकी है। बात समझ में आ गई। वैसे ही जितना राउल्ट्स ने प्रिडिक्ट किया था, है ना, कि इस सॉल्यूशन के लिए वेपर इतनी बननी चाहिए और टोटल वेपर प्रेशर का ये फॉर्मूला होगा सारे सॉल्यूशंस के लिए, तो ये वो सॉल्यूशन है जिनकी वेपर ज्यादा बन रही है, तभी इनका जो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो गया कैलकुलेटेड से, तभी डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई और ये हो गए पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि ज्यादा ये एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब वेपर ज्यादा बन रही है। तो वेपर ज्यादा कब बनेगी, वेपर ज्यादा तब बनेगी जब आपका ए बी इंटरेक्शन वीकर है ए और बी इंटरेक्शन से, ये लो, तभी केवल ज्यादा वेपर बन सकती है। ये वीकर है, वीकर होने का मतलब पता है क्या हुआ, ए और बी में इंटरेक्शन उतना ज्यादा नहीं है, अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, ये इजीली वेपर फेज में एस्केप करेंगे, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब समझ में आ गया आपको। यदि इनके बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कमजोर है, वीकर है, वीकर अट्रैक्टिव इंटरेक्शन
ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, इन दैट केस एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी विल बी ग्रेटर, विल बी हायर। और जितनी इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वेपर उतनी ज्यादा बनेगी, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये कंडीशन हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताना जरा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए आपने मिलाया था और बी आपने मिला करके आपने ये जो नया सॉल्यूशन बनाया है जिसमें डिसोल्व हो गया ए और बी, तो ए और बी में जो इंटरेक्शन बनी है वो आपकी ए इंटरेक्शन और जो बी इंटरेक्शन है उससे वीकर है। इनमें ये जो इंटरेक्शन है ये स्ट्रोंगर थी, स्ट्रोंगर होने की वजह से इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, कम थी। या फिर इनके रेफरेंस में न लेकर के इसके रेफरेंस में ले लो, ये जो ए और बी है इनके बीच का जो इंटरेक्शन है ए बी इंटरेक्शन वो वीकर है। वीकर होने की वजह से क्या हुआ, इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखा ना, अटैचमेंट कम है, अट्रैक्शन फोर्स कम है, तो पकड़ के नहीं रखा, जाने दो जा रहा है, तो वो वाली टेंडेंसी है। तो ए और बी ने अपने आप को पकड़ के नहीं रखा, इनका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीकर है, उसकी वजह से एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो वेपर ज्यादा बनेगी, वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा। वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया तो राउट्स ने कैलकुलेटेड तो कम कर दिया और एक्चुअल वेपर प्रेशर उससे ज्यादा चला गया, तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मतलब अब आपको ध्यान रहेगा ये ए बी इंटरेक्शन जो है न्यूली फॉर्म्ड इंटरेक्शन जब वीकर होगी तभी जो ऑब्जर्व्ड जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कैलकुलेटेड से ज्यादा होगा, और जब ये ज्यादा होगा तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। समझ में आया आपको पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? अब आपको निगेटिव वाला बताने की जरूरत नहीं है ना, निगेटिव वाला बताने की जरूरत नहीं है ना। ए बी क्या है बताना जरा, स्ट्रोंगर है किससे, ए से और बी से, ठीक है। स्ट्रोंगर होने की वजह से इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी बताना जरा, ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी, क्योंकि ये पकड़ के रखेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो एस्केपिंग टेंडेंसी इनकी कम होगी, कम होगी तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो आपका जो पीटी ऑब्जर्व्ड है वो कम हो जाएगा, जितना राउट्स ने कैलकुलेट किया था उससे कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे तो निगेटिव डेविएशन राउट से, तो वो सॉल्यूशन हो गया नॉन आइडियल विद निगेटिव डेविएशन। समझ में आया या नहीं आया? ओके ओके ओके, फाइनली यस सर सुनाई दे गया, ठीक है कोई बात नहीं। अभी भी किसी को नहीं आया है तो यू कैन रेज द क्वेश्चन, अदरवाइज I think time has been over. We have to leave now. Is it okay or no? Yes, Anna? Yes, okay. sir. Okay. So, are you learning? Are you learning or are you enjoying learning? Are you? Yes, sir. Enjoying learning. Which one? Yes, yes. Recording बंद कर दो.